बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट जिसका नाम है इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि इनर्शिया क्या होता है और न्यूटन्स लॉ की शुरुआत कैसे हुई और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं, तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए हमारी प्लेलिस्ट पे वीडियो नंबर फर्स्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पक्का से देखिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं देखा तो यहां का बेस क्लियर नहीं हो पाएगा कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो फटाफट देखिए और जल्दी से आइए। और जितने भी न्यू लर्नर्स हैं प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को समझने से पहले यू हैव टू गो थ्रू द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। जी हां, आप जानते हैं कि गैलीलियो इज वन ऑफ द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, वन ऑफ द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स हु एक्सपेरिमेंटेड अ वन मार्बल बॉल विद द हेल्प ऑफ टू प्लैंक्स। उन्होंने क्या किया, एक प्लैंक को यहां रखा, एक प्लैंक को यहां रखा, बीच लेवल पे ग्राउंड रखा और यहां से एक सरफेस पे एक मार्बल बॉल को यहां से फोर्स अप्लाई किया F और ही अलाउड अ मार्बल बॉल टू रोल डाउन थ्रू दिस प्लैंक। और इस प्लैंक की one of the qualities that the angle of elevation that is theta and angle of elevation that is theta, both the theta is equal. That is, two planks are such a place, such a manner they are placing that their angle between the ground is same. अब गैलीलियो का क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इस बॉल को यहां से फोर्स अप्लाई किया, द बॉल इज रोलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाइट, वेदर द बॉल इज रीचिंग द सेम हाइट, क्या वो इस हाइट तक पहुंचेगा? द क्वेश्चन इज नो, बिकॉज व्हेन वी आर allowing the ball to roll from this particular height, the ball is rolling with the help of a gravitational force as well as the applying force. As the plank has a no frictional force, there is a no friction force acting at a particular time. But when the ball is reached at the midpoint and the ball is trying to move upside, there is a negative acceleration, that is small g, which are opposing the motion of a body who tries to move upward. So the particular height can't be reached by the particular ball at that moment. But Galileo said that when we are gradually decreasing the angle of elevation, that is now our plank is somewhat at this angle, इस एंगल पे होगा ये इतने पे, और दिस प्लैंक इज ऑल्सो एट दिस एंगल, ये भी इतने पे होगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने इस ग्राउंड पे यहां पे बॉल रखा तो अब ये जो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट को यहां पे थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। ये यहां तक तो नहीं था, मान लो ये यहां तक था, इस पॉइंट तक था, तो ये अब यहां तक बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको और नीचे किया, यहां से किया, तो ये और नीचे तक बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं और नीचे किया, मतलब एंगल और कम करता जा रहा हूं, जितना मैं एंगल कम करूंगा द बॉल इज रीचिंग टू ऑल मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ प्लैंक। उस प्लैंक की मैक्सिमम लेंथ तक बॉल धीरे धीरे जाती जाएगी। और कंडीशन कम व्हेन आई द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम जीरो। ये स्ट्रेट प्लैंक मैंने दोनों रख दिया और बॉल को रोल किया, एंगल ऑफ एलिवेशन को मैंने जीरो कर दिया, धीरे धीरे डिक्रीज कर दिया। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन को डिक्रीज कर दिया, द बॉल इज मूविंग फ्रॉम राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्लैंक एंड मूविंग टुवर्ड्स द राइट कॉर्नर ऑफ अनदर प्लैंक। वो बॉल चलती जाएगी विदाउट अ इवन डिस्टर्बेंसेस इन द बॉल। यहां से ये समझ में आया, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे ये समझ में आया कि जो भी बॉल है, हमारी मार्बल की बॉल है, इफ that ball is in the motion, if the ball is in the motion, the ball remain in the motion with the same velocity.
until or unless no any external force is acting upon it. जब तक उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स, जब तक कि उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एक्ट हो रही है, तो जितनी वेलोसिटी से ये बॉल यहां से मूव कर रही है वो उसी वेलोसिटी से चलती जाएगी until or unless कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस उसके ऊपर एक्ट न हो. This is a fundamental thing which is used by the Newton after the Galileo's experiment. गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को यूज किया न्यूटन ने. अब देखिए कैसे यूज किया. न्यूटन ने इनके एक्सपेरिमेंट से लाया डेफिनेशन किसका, इनर्शिया का. इनर्शिया का डेफिनेशन उन्होंने लाया और बोला कि द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी to remain at rest or in motion with same velocity. देखिए इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन द मोशन, और आएगा यहां पे, और इन द मोशन विद द सेम वेलोसिटी. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो विद द सेम वेलोसिटी वो मोशन में रहेगी. ठीक है, इसकी आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी. अब दूसरे बुक में क्या मिलेगा आपको, अगर मे बी आप सर्च करेंगे तो बोलेगा द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इफ इट इज इन द रेस्ट और टू रिमेन इन द मोशन इफ इट इज इन द मोशन विद द सेम वेलोसिटी. अगर वो रेस्ट में रह रही है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी विद द सेम वेलोसिटी. ये वर्ड को लिखना जरूरी है, ये विद द सेम वेलोसिटी. ये क्यों, बिकॉज उसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. अगर उसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट हुआ तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो जाएगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, देन देयर इज नो इनर्शिया. इनर्शिया वहां पे नहीं है. यहां तक समझा. अब इनर्शिया भी आपकी, जैसे आपको रेस्ट और मोशन दो चीज समझ में आ रही है, तो इनर्शिया भी आपकी दो तरीके से होती है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, और इनर्शिया ऑफ मोशन. अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं दोनों का. देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि व्हेन वी आर ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन और व्हेन वी आर ट्रेवलिंग ऑन अ बस, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि जब ड्राइवर आपकी बस को सडन ब्रेक अप्लाई करता है, और व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन द बस, व्हाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जब हम क्यों आगे की तरफ झुक जाते हैं जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. कैसे, हमारा जो फुट है, हमारा जो पैर है, हमारा जो पैर की सबसे नीचे की बॉटम की लेयर है, इट वॉज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस और ट्रेन. बस या ट्रेन की फ्लोर से दैट पोर्शन इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, and when the bus and train are in the motion, our feet are already in the motion, but rest of our body part is in the rest position. हमारी रेस्ट जितनी बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट है, सब रेस्ट में है. तो अवर बॉडी और अवर अपर पोर्शन इज ट्राइंग टू बी इन द रेस्ट, वो रेस्ट में होना चाहेंगे, बट ड्यू टू द सडन अप्लाइंग ऑफ द फोर्स ऑफ द ड्राइवर, नीचे का पोर्शन क्या हुआ, रेस्ट में हुआ. जैसे ही वो रेस्ट में हुआ तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसके ऊपर एक्ट किया और वो रेस्ट में रहने के लिए अपर बॉडी में मोशन कर दिया. तो ड्यू टू द इनर्शिया वहां पे क्या हुआ, हमारी बॉडी फॉरवर्ड मूव की. द सेम प्रोसेस अराइजेस व्हेन अवर बॉडी, व्हेन ड्राइवर इज सडनली स्टार्ट, और हमारी बॉडी पीछे चली जाती है, तो उस टाइम हम क्या रेस्ट पोजीशन में, लेकिन हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से पीछे हो जाती है. तो सेम चीज होता है. एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, जब आपका जो व्हीकल है वो शार्प टर्न लेता है लेफ्ट और राइट में, तो हमारी बॉडी चाहती है, अवर बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन द स्ट्रेट पोजीशन, सीधे चल रही है, लेकिन जब वो टर्न करता है तो हमारी बॉडी चाह रही सीधे, लेकिन हमारी व्हीकल टर्न करी ऐसे, तो हम लोग ऐसे मूव करते करते जाते हैं. तो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इनर्शिया.
ये सारी चीजें इनर्शिया की है। ठीक है, आपने कम से कम नंबर ऑफ एग्जांपल देख लिए, बुक से गो थ्रू जाओ, रेफरेंस बुक से गो थ्रू जाओ, उसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स और मिल जाएंगे आपको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया हो गया, इसको टिक कर लेना, इसको क्लिक कर लेना। नाउ इनर्शिया क्या है, अरे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, यही है, बस इसकी इसी डेफिनेशन से आगे 2 लाइन और लिख दो, until and unless no any external force applied on the body। बस न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है। देखिए क्या है, the tendency of a particular body to remain at rest or in the motion with the same velocity until and unless no any external force applied on the body। ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इजी है याद करने के, क्यों? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने के लिए आपने समझा है इनर्शिया, सिमिलरली वही है। ठीक है, अब इसके लिए आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। कैरम बोर्ड का एग्जांपल दिया है आपको, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख के कॉइन को थ्रो करने का, कार्डबोर्ड को हिट करने का एग्जांपल दिया गया है। नंबर ऑफ एग्जांपल दिए हैं, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। तो प्लीज गो थ्रू हो जाइए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वही बता रहा है कि अगर मेरी बॉडी रेस्ट पे है तो दैट बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, और if the body is in the motion, the body is remain in the motion until or unless no any other external force is acting on a particular object। जब तक कि कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रही, द बॉडी विल रिमेन एट द देयर स्टेट। जो भी उसका स्टेट है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, मोशन पे है तो मोशन पे। समझ में आया? तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की। जैसे कि आपको बताया मैंने कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हमने बताया इनर्शिया के बारे में। सिमिलरली न्यूटन के सेकंड लॉ को बताने के लिए मैं बताऊंगा आपको एक खास चीज जो कि आपके लिए सरप्राइज है। तो जिन बच्चों को वो चीज पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि सर वो इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए ताकि मैं भी जानूं कि हाँ आप कुछ घर में होमवर्क करते हैं। ठीक है, और जिन भाई बहनों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जिन बच्चों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करिए फर्दर क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन में।